अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम आए हुए हैं पार्क में, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक और वीडियो बना लूँ और जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इतना अरसा कहाँ थी और मुझे क्या हुआ था। तो मैंने कहा था कि कोई ना कोई तो मैसेज करके पूछेगा कि आप इतना अरसे से कहाँ हैं, क्यों आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। लेकिन यार किसी ने नहीं पूछा। बंदा खैरियत ही पूछ लेता है कि आप ठीक तो हैं, जीती हैं, मर गई हैं कुछ तो पूछ लेता है इंसान। चले खैर, कोई बात नहीं। तो जी तकरीबन जून में जब बच्चियों को छुट्टियां हुई थी, तब मैंने सोचा कि मुझे ना बना लेना चाहिए घर में एक सिलाई सेंटर। तो मैंने वो सिलाई सेंटर तो बना लिया। 7 जून से लड़कियां मेरे पास आना शुरू हुई और तकरीबन 25 जुलाई तक, जिसमें मैंने 5 छुट्टियां भी उनको दी थी, और 25 जुलाई तक वो मेरे पास आती रही हैं। तो जब वो आती थी ना मेरे पास, तो टाइमिंग मैंने रखी हुई थी 12:30 से 3 बजे तक, 3 साढ़े 3। और वो लड़कियां जो हैं वो मतलब अपना काम ख़त्म करके जाया करती थी। कभी 4 हो जाते थे, कभी 4:30। तो फिर उनके साथ फिर मुझे भी बैठना पड़ता था। बैठ के तभी जो है ना मेरी कमर में ऐसा दर्द शुरू हो गया कि वो नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं ऐसे लेटती भी थी ना, सीधे लेटना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये होना शुरू हो गया कि मतलब दिन में सिर्फ़ एक काम मैंने करना है। वो कैसे कि मतलब अगर खाना बना लिया है तो फिर सफाई वगैरह मुझसे नहीं होगी। और अभी पिछले 1 महीने से तो मेरा ये हाल है कि मैं मुकम्मल बेड पे हूँ। और मैंने अपने किचन में नीचे जो शेल्फ़ होती है, शेड होता है, उसके अंदर मैंने डाल दिया, वो क्या बोलते हैं उसके, प्लास्टिक का कवर सा था। तो वो मैंने कहा चलें ये पड़ा हुआ है मेरे पास, तो वो मैं बिछा लेती हूँ। अच्छा, आप यकीन नहीं करोगे, वो जब मैं बिछा रही थी तब भी मतलब खिंचाव सा रहता था, और बिछाने के बाद मुझसे सीधा उठा नहीं जा रहा था। लाइट आई थी उसी वक्त, और मतलब जनरेटर बंद करने के लिए उठी मैं, और क्या हुआ कि मेरा हाथ उस प्लग तक नहीं पहुंच रहा था, और मैं ऐसे जैसे बूढ़ी औरत, जैसे 60-65 साल की बुढ़िया नहीं होती, वैसे ऐसे मेरी कमर बेंड हो गई थी, सही घुटनों के बराबर आ गई थी। तो मैं कहूँ ये मुझे हो क्या गया है। और उसके बाद वॉशरूम जाना बहुत मुश्किल हो गया था बैठ के। अच्छा, खाना खाने में जितना टाइम लगता है, वो टाइम भी जो है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था, और मुझसे बैठा ही नहीं जाता था। बैठ के खाना खाना, वो खिंचाव, अगर बैठती भी थी तो खिंचाव होता था। फिर मैं 1-2 डॉक्टर्स के पास भी गई हूँ, उसके बाद फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास भी जाती रही हूँ। और एक डॉक्टर जिसके पास मैं गई थी, उसकी वीडियो मैंने थोड़ी सी शूट की थी, और उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेज़ और दवाइयाँ लिख के दी थी। वो मैंने कोर्स पूरा कर लिया था। विटामिन डी के इंजेक्शन थे पीने के लिए, और इसके अलावा काफ़ी सारी दवाइयाँ यहाँ पे मैं लगा दूँगी कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं। ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो मैंने मुकम्मल इनका कोर्स कर लिया था। फिर भी मुझे एक ज़रा होता है ना, वो फ़र्क नहीं आया था, बल्कि वो दर्द जो है ना वो मेरा बढ़ता जा रहा था। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं जी, ये दर्द जो है वो नहीं जा रहा। और एक दिन क्या हुआ कि मैं जब वॉशरूम में थी, नहाने गई थी, तो तब ये था कि मैंने उसी दिन उसी टाइम पे पहले वॉशरूम साफ़ किया और उसके बाद नहाई। और वो जो उसके बाद मेरी जो हालत हुई कि मेरी कमर भी बिल्कुल सीधी नहीं हो रही थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो खैर अभी थोड़ी सी बेहतर हूँ, लेकिन अब कल से फिर से मेरे साथ यही होना शुरू हो गया है। झुकने नहीं होता। 2 मिनट खड़े हो जाओ तो मेरी एक टांग जो है, लेफ़्ट टांग, वो सुन्न हो जाती है, और उसमें दर्द भी होता है, खिंचाव भी है।
पता नहीं क्या है, एक्सरसाइज भी करके देख चुकी हूँ, सब कुछ करके देख चुकी हूँ। और यही वजह है कि मैं कितना अरसा जो है व्लॉग नहीं बना सकी। नहीं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं। और दूसरी वजह ये है कि 15 जून को थी मेरी बर्थडे। अच्छा, बर्थडे वाले दिन हम जी बड़े तैयार होके निकले घर से, और मेरे हस्बैंड मुझे वीडियो बनाने के लिए वो वहाँ पे लेके गए क्लॉक टावर। वहाँ पे डिनर बुफे हमने लिया था, और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, वैसे हमारा कोई इरादा नहीं था। तो वैसे मतलब कितनी बर्थडे गुजरी है, हमने नहीं इस तरह मनाई। तो इस दफ़ा ये था कि चलें वीडियो के लिए हम चले जाते हैं ना, वीडियो बन जाएगी, कुछ अलग से हो जाएगा, क्या पता व्यूज़ आ जाएं। तो इसी चक्कर में हम चले गए। और उसी दिन क्या हुआ, मेरा जो मोबाइल है ना वो ख़राब हो गया। पता नहीं उसको चलते चलते को ऐसी मौत पड़ गई कि वो ब्लैक नहीं, हल्की हल्की लहरें सी आनी शुरू हो गई उसमें। तो उसके बाद फिर वो जो एक दो जो शूट वहाँ पे लिए थे हस्बैंड के मोबाइल से, फिर मैंने वो अपलोड ही नहीं किए। मैंने कहा क्या फ़ायदा, ना इसमें आवाज़ है ना सही से मतलब आया है। वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। कि वो कैसे हमने मनाई थी। 15 जून को मेरी बर्थडे थी है। फिर उसके बाद ईद आई, छोटी ईद। छोटी ईद पे भी मैंने कोशिश की कि मैं बनाऊं। और तब जो है जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया रात को, ठीक से ही सलामत, पहले सिर्फ लहरें आ रही थी, और सुबह जब उठ के लगाया मैंने लिया। मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम लोग करते हैं ना खीर वगैरह पकाने के बाद उस पर ख़त्म भी करते हैं, बोलते हैं। तो हस्बैंड जो हैं उस पर ख़त्म कर रहे थे, और जो है मैंने कहा चले मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ ना। और वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, और मैं भी इतनी ढीठ हूँ, मैंने भी ठीक नहीं करवाया, ख़ुद ही इस स्टेज तक खुद ही पहुँचा है। अभी ये जो बना रही हूँ ये उसी मोबाइल से बना रही हूँ, और एक दो क्लिप और भी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसमें ब्लैक ब्लैक लहरें आ रही थी। वो भी इसी मोबाइल से थी, और मैंने इस पे 1 रुपया भी नहीं लगाया। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती थी। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा आप लोग, और दुआ कीजिएगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाए अपनी बात रखने के लिए। और काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि फ्यूचर में मैं करूँगी भी। और मेरे बेटे तला की बर्थडे भी आ रही है, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अभी तक के लिए यही इतना ही था, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।